हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दिया है और यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। और यूनिट सेकंड में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल मेथड ऑफ वाइब्रेशन, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड सैंपल हैंडलिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। इतना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है पहले वाले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ, सिलेक्टर, डिटेक्टर में हम लोग को देख लीजिए कुछ डिटेक्टर के बारे में पढ़ना है। और लास्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ यहाँ से आप लोग मैचिंग करिए। देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग क्या पढ़ चुके हैं पहले यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ रेडिएशन क्या होते हैं, वेवलेंथ, सिलेक्टर क्या है, सैंपल सेल क्या है, डिटेक्टर, फोटोट्यूब में कुछ आप लोग डिटेक्टर भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। वही चीज़ आप लोग को लगभग में यहाँ पे भी पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत मैचिंग करके पढ़ेंगे तो आसानी रहेगा। एक जगह पढ़ेंगे दोनों जगह आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, एकदम आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट में ही हम लोगों ने बात कर लिया था इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, जैसे किसी मशीन में कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग कोई चीज़ का हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसमें क्या क्या अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक, इनके बारे में 2-3 इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, 2-3 पॉइंट इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मेन कंपोनेंट इसमें हम लोग को पढ़ना है सोर्सेस ऑफ रेडिएशन। तो सोर्सेस ऑफ रेडिएशन क्या होता है, मोनोक्रोमेटर क्या होता है। देखिए मोनोक्रोमेटर को ही वेवलेंथ सिलेक्टर कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मोनोक्रोमेटर की बात की है, वेवलेंथ सिलेक्टर आप लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक, तो वेवलेंथ सिलेक्टर मोनोक्रोमेटर होता है। अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, जो कि हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट यहाँ पे जा रहा है तो लाइट को इकट्ठा करके उसको सैंपल सेल में, सैंपल होल्डर में क्या करता है, उसको इकट्ठा करके भेज देता है। और डिटेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, डिटेक्टर का काम वही होता है कि कितने लाइट को वो एब्जॉर्ब किया है, वो सैंपल सेल में कितना लाइट हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, वो काम हमारा डिटेक्टर में करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था एक रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर में हमारा क्या होता है, ये लाइट कितना एब्जॉर्ब किया है वो हमारा रिकॉर्डर में आकर के बता देता है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को पुराना दिखा देता हूँ, तुरंत याद आ जाएगा आप लोग को। देखिए पहले वाले यूनिट में इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लोग को यही मैं बताया था कि इसमें एक लाइट जैसे जलता है। अब ये मोनोक्रोमेटर पे आया। अब मोनोक्रोमेटर या फिर वेवलेंथ सेलेक्टर का काम क्या होता है, ये लाइट को इकट्ठा करके सैंपल होल्डर में भेजता है और सैंपल होल्डर से हमारे डिटेक्टर में आता है। डिटेक्टर का काम होता है कि ये कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया है ये पता लगाता है और यहाँ पर आकर के लिख देता है कि इतने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, वो होता है बीपी नापने वाली मशीन, या फिर आप लोग थर्मामीटर देखते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का लगा रहता है, एक रहता है क्या रहता है, डिस्प्ले लगा रहता है, और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पकड़ते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रिशियन वाला आ गया थर्मामीटर, यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर आपका शो हो जाएगा कि क्या कितना है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे कितना लाइट को एब्जॉर्ब किया है आकर के रिकॉर्डर में शो हो जाता है। तो यही सब हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे दोस्तों, द यूजुअल ऑप्टिकल मटेरियल्स, ग्लास हो गया या फिर क्यूजेड हो गए, एब्जॉर्ब करते हैं स्ट्रांगली इन दी आईआर रीजन। आईआर का मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड, एंड दस द एपार्टस फॉर द मेजरिंग आईआर स्पेक्ट्रा इज डिफरेंट फॉर्म में, दैट फॉर विजिबल होते हैं एंड यूवी रीजन्स। मेन कंपोनेंट इसके होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के। कौन कौन से होते हैं, सोर्सेस ऑफ रेडिएशन हो गया, मोनोक्रोमेटर का या फिर इसको वेवलेंथ सेलेक्टर का, ये सैंपल सेल हो गए और डिटेक्टर हो गए। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले सोर्सेस ऑफ रेडिएशन। सोर्सेस ऑफ रेडिएशन में हमारा जो लाइट रहता है वो मोनोक्रोमेटर पर जाकर के पड़ता है। ठीक, तो यही लिखना है आप लोग को, दी आईआर स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर सोर्सेस ऑफ रेडिएंट एनर्जी फॉर द आइसोलेटिंग नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड एंड द फॉलोइंग सोर्सेस कैन बी यूज फॉर द सोर्सेस ऑफ आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन हमारे कुछ होते हैं, जैसे हमारे हो गए नियरेस्ट ग्लोवर हो गए, उसके बाद ग्लोबर्स हो गए, उसके बाद नाइक्रोम वायर्स हो गए, रेडियम वायर हो गए, टंगस्टन फिलामेंट लैंप हो गए। ठीक, ये सब हमारे किस में आते हैं, सोर्सेस ऑफ रेडिएशन में। तो इन सभी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि पहले वाले में लिख सकते हैं किस में,
नरेस्ट ग्लोअर, इसमें क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ रोड या फिर हॉलो ट्यूब के ये बने होते हैं, किसके द्वारा, सिनेटरिंग ए मिक्सचर ऑफ सीरम, या फिर ये सब के मिक्सचर के द्वारा ये क्या होते हैं दोस्तों, बने रहते हैं नियरेस्ट ग्लोअर। ये एक रॉड या फिर हैलो ट्यूब के की तरह ये बना रहता है। ठीक, बहुत सारे आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत टाइप के लाइटें आ गए हैं जो कि बहुत सारे शेप में होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ रोड शेप के होते हैं। ठीक, वही सब कुछ शेप के यहाँ पे देखिए ग्लोवर हो गए। उसके बाद हमारा हो गया कौन सा, सोर्सेस ऑफ रेडिएशन के पार्ट की बात चल रहा है हमारा। एक हो गया नाइक्रोम वायर हो गए, उसके बाद रोडियम वायर्स हो गए, टंगस्टन फिलामेंट लैंप हो गए। ठीक, ये क्या होता है, ये यूज किया जाता है नियर इंफ्रारेड रीजन के लिए। ठीक, ये कुछ हमारे पॉइंट हो गए दोस्तों सोर्सेस ऑफ रेडिएशन की। अगर बात करें हम लोग मोनोक्रोमेटर की, अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, वेवलेंथ सेलेक्टर का काम क्या होता है, इनका काम पता चल जाएगा तो जो टाइप इनके होते हैं सब कुछ वही काम करेंगे जो इनका काम रहता है। अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई लाइट जलाया। ठीक, अब यहाँ पे हमने कोई लाइट जलाया, अब इसका लाइट का इतना दूर दूर तक पूरा यहाँ पर इनके रेडिएशन निकल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक इनके पूरे लाइट जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मोनोक्रोमेटर लगा दिया, वेवलेंथ सेलेक्टर लगा दिया। ठीक, दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर लगा दिया जब, तो ये क्या करेगा, लाइट को एक तरफ करके कहाँ भेज देगा, यहाँ पे एक सैंपल रहेगा, इस सैंपल सेल में यहाँ पर ये लाइट को भेज देगा और इसमें कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है उसको पता करने का काम कौन करता है, आगे लगा रहता है हमारा डिटेक्टर। वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपस में घमंजा हो रहे थे, यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई लाइट जलाया, अब ये लाइट बहुत दूर दूर तक एकदम फैल गया। ठीक, इनके रेडिएशन इतने फैल गए। अब हमने यहाँ पर लगा दिया एक मोनोक्रोमेटर कि लाइट इधर उधर भाग रहा है, अब ये लाइट को इकट्ठा करने के लिए मोनोक्रोमेटर वेवलेंथ सेलेक्टर को लगा दिया। अब ये लाइट को क्या करेंगे, इकट्ठा करके सैंपल सेल में भेजेंगे। अब सैंपल सेल में कितने लाइट एब्जॉर्ब हुए उसको कौन करेगा, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर लगा रहता है डिटेक्टर। ठीक, और डिटेक्टर के बाद हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर एक लगा रहता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर में पता चलता है कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो आकर के यहाँ पे लिख देता है। ठीक, तो यही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, ये लाइट को इकट्ठा करके सैंपल सेल में भेज देते हैं। अब लाइट को सेलेक्ट करने के लिए, उसको कम करके भेजने के लिए सैंपल में कुछ इसमें टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया कौन सा, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। दूसरा हो गया हमारा ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर में देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म लग गया है, अब इसको लाइट को इकट्ठा करके यहाँ पे भेज दे रहा है। जो हमारा क्या रहेगा, जो रेड किरणें रहेंगे, रेड रेडिएशन रहते हैं, वो IR की तरफ, इंफ्रारेड की तरफ चला जाता है। और जो थोड़े से क्या होते हैं दोस्तों, वायलेट होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक, ये हमारा प्रिज्म मोनोक्रोमेटर होते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रेटिंग लगा रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, लाइट को इकट्ठा किया जाता है। ठीक, तो जैसे कि देखिए इसमें क्या लिखेंगे, द ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर स्ट्रेट लाइन कट इनटू द प्लेन सरफेस एंड डिस्पर्सन्स द फॉलोइंग मैथमेटिक रेडिएशन। क्या लिखा गया है, डिस्पर्सन बाय द ग्रेटिंग फॉलो लो डिफ्रैक्शंस एंड आल्सो द फॉलोइंग मैथमेटिक रिलेशन। अब मैथमेटिक्स में जो लोग तेज हैं इसको निकाल सकते हैं किस तरीके से किया गया है। उतना ज़्यादा मैं मैथमेटिक्स मेरा तेज नहीं है, लेकिन यही होगा इसका। और जहाँ पे इन सभी का मतलब दिया गया है कि n इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होते हैं, d क्या होता है, i क्या होता है, ये क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो ये इनके फार्मूला लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ग्रेटिंग का भी स्ट्रक्चर थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमारा दूसरा है दोस्तों ग्रेट, क्या है दूसरा, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर हमारा चौथा पॉइंट है, सैंपल सेल। सैंपल सेल के बारे में क्या बात करना है, सैंपल सेल में जिसमें हमारा सैंपल रखा रहता है, जिसमें हमारा लाइट जाता है। ठीक, लाइट कहाँ जाता है दोस्तों, लाइट जैसे मैंने मारा तो लाइट इधर उधर फैल रहा है, तो मोनोक्रोमेटर लगा करके लाइट को इकट्ठा करके मैंने सैंपल सेल में भेजना है। तो मोनोक्रोमेटर के द्वारा, वेवलेंथ सेलेक्टर के द्वारा हम लोग किस में भेजते हैं, सैंपल सेल में भेजते हैं। ठीक, तो सैंपल सेल का काम क्या होता है, सैंपल सेल में लाइट को भेजा जाता है जिसमें सैंपल भरा रहता है। अब सैंपल सेल में डिटेक्टर का काम क्या होता है,
डिटेक्टर का काम क्या होता है, लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया वो उस सिग्नल को पता लगाता है, ठीक, और डिस्प्ले में जा कर के बता देता है कितना मतलब किया है। तो क्या लिखेंगे, इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर डिस्प्ले ऑन रीड आउट डिवाइस। डिस्प्ले में जाकर के शो कर देता है कि मतलब कितने लाइट को ये एब्जॉर्ब किया है। डिटेक्टर का काम वही होता है कि लाइट कितना एब्जॉर्ब किया उसका पता लगाना। अब दोस्तों इसमें कुछ वेरियस टाइप के डिटेक्टर भी होते हैं, जैसे कि हमारा पहला हो गया गोले सेल। आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके सिलेबस के बाहर कुछ यहाँ पे नहीं चल रहा है। देखिए क्या दिया गया है इंस्ट्रूमेंटेशन में, डिटेक्टर में सबसे पहला हमारा गोले सेल हो गया, दूसरा हमारा बोलोमीटर हो गया, थर्मोकपल्स हो गए, उसके बाद थर्मिस्टर्स हो गए, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर हो गए। कितने हो गए, 5 है ना, 5 ही यहाँ पे बस बात करेंगे। जितना आपके डिटेक्टर यहाँ पे दिए गए उन्हीं के बारे में सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। पहला हमारा हो गया डिटेक्टर गोले सेल, दूसरा हमारा हो गया बोलोमीटर, तीसरा हमारा हो गया थर्मोकपल, और चौथा हमारा हो गया थर्मिस्टर, और पांचवा हमारा हो गया पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो इन सभी के बारे में चलिए थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है। ये तो यहीं से पता चल गया कि लाइट कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये सब पता करते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गोले सेल, ठीक। तो देखिए क्या होता है, ये जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं सेम कमर्शियल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। एंड इट हैज स्मॉल मेटल सिलेंडर। क्या होते हैं, स्मॉल मेटल सिलेंडर होते हैं, हुम वन एंड क्लोज बाय द ब्लैकेंड मेटल्स प्लेट एंड अदर एंड क्लोज बाय द फ्लेक्सिबल मेटाबोलाइट डायफ्रागम। एंड द सिलेंडर में, ये जो सिलेंडर होता है इसमें फिल होता है किसके साथ, जिनोन एंड sealed, and the IR radiation is allowed to fall on the blackened metal plate। and next and last point इसमें लिख सकते हैं, 2 पॉइंट इसमें और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एज रिजल्ट गैस हीट अप ऑन द एक्सपोन एंड लाइट जो होता है बना होता है फॉल डायफ्रागम विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंड फोटोसेल। दिख रहा है ना आप लोग को, ये लास्ट पॉइंट है। ये हमारा 2-4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं गोले सेल में। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग बोलोमीटर। बोलोमीटर जो हमारा होता है वो प्रिंसिपल पर वर्क करता है दैट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज बाय द 0.4% फॉर एवरी सेल्सियस, क्या होते हैं, सेल्सियस डिग्री इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। एंड ये डिवाइस यूज किया जाता है डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग ऑफ द हीट एंड रेडिएशन माइक्रोवेव एनर्जी। ये क्या होता है, डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए हीट और रेडिएशन वेवलेंथ एनर्जी की हीट और रेडिएशन को मेजर करने के लिए ये क्या करे जाते हैं, डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए ये बोलोमीटर हमारे यूज किए जाते हैं, ठीक। ये तो बात पता हो गया, डिटेक्टर पता चल गया। तो इन सभी के बारे में आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि इन सभी का काम क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है थर्मोकपल। तो ये क्या होता है, थर्मोकपल इज ये टेम्परेचर मेजरिंग। ये क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं डाई सिमिलर मेटर वायर्स एंड कनेक्ट होते हैं टुगेदर बोथ एंड एंड द एंड एक्सपोज द IR रेडिएशन इज जनरली ब्लैक बॉडी सो द इंक्रीज एनर्जी ग्रेटिंग एफिशिएंसी एंड इज कॉल्ड एज हॉट जंक्शन, ठीक। और इसी को ही हॉट जंक्शन कहा जाता है। अब हॉट जंक्शन किसे कहते हैं, थर्मोकपल, ठीक। नेक्स्ट हमारा है क्या है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होते हैं, तो देखिए थर्मिस्टर जो होता है बना होता है अब बाय द फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड मिक्सचर के ये बने होते हैं। एंड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ मिक्सचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर अलाउ करते हैं थर्मिस्टर्स टू बी यूज IR डिटेक्टर इन द सेम वेज बोलोमीटर, ठीक। अब इन्हीं तरीके से डिटेक्टर का ही काम ये सभी का होता है। इसी तरीके से ये भी आप लोग बना के लिख सकते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर क्या होते हैं, ठीक। इसी तरीके से लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दोस्तों है एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है, तो कम से कम 2-3 लाइन इनके बारे में अच्छे तरीके से लिख लेना है। तो क्या लिखना है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है ये वाइडली यूज किया जाता है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में, और जहाँ पर रिसर्च का वर्क चलता है वहाँ पर ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। एंड इट इज़ यूज इन द मेजरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, डायनेमिक मेजरमेंट। और इसका यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करने के लिए, डायनेमिक मेजरमेंट में भी इसका यूज किया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज इन द फॉरेंसिक एनालिसिस, सिविल एंड द क्रिमिनल एनालिसिस में भी ये यूज किए जाते हैं।
तो ये 2-4 पॉइंट इनके एप्लीकेशन हो गए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सभी पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। नोट्स आप लोग बनाना चाहते हैं तो साथ साथ लेक्चर को देखते हुए अगर बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर लास्ट में बनाना चाहते हैं तो जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपको पूरा का पूरा नोट्स आपके सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। और एक बात, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, सपोर्टिंग आप फार्मेसी इंस्टाग्राम में भी सर्च करके आप वहाँ पर भी सीधा सीधा हमसे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।